नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आपको कभी किसी पार्टी में या ढाबे या रेस्टोरेंट में होटल में भोजन में राम बदल की दाल, लंका की चटनी, पूड़ी राम या फिर राम लड्डू परोसा गया है? अगर नहीं तो हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में, जहां अखाड़ों में लगने वाले भंडारा में रोजाना हजारों लोगों को यही चीजें परोसी और खिलाई जा रही हैं, जहां पानी से लेकर नमक तक में राम विराजमान है। देखिए खास रिपोर्ट। राम रस, राम रस, राम रस, राम रस, राम रस, राम रस, पूड़ी राम, पूड़ी राम, पूड़ी राम, सब्जी राम, सब्जी राम, सब्जी राम। ये आलू मटर शिमला मिर्च की सब्जी राम बनके तैयार है। चावल राम, चावल राम, चावल राम। निरंजनी के अखाड़े के शिविर में पंगत में बैठे लोगों को भोजन कराने वाले सेवक बाल्टी जैसे बर्तन में भोजन लेकर लगातार भोजन के ये नाम पुकार रहे हैं। खाने के ऐसे नाम शायद ही आपने पहले सुने होंगे। अगर आप ध्यान से सुने तो ऐसा लगेगा कि यहाँ सब कुछ राममय हो चुका है। यहाँ दाल राम बदल की दाल हो गई, चावल चावल राम हो गया, पानी पानी राम हो चुका है। इतना ही नहीं, तामसिक होने के चलते संतों की रसोई में प्रतिबंधित प्याज भी यहाँ लड्डू राम कहलाती है। मिर्च को लंका राम कहा जाता है। दरअसल अखाड़ों, मठों, मंदिरों में संत परंपरा में जो भी अन्य क्षेत्र चलते हैं, खाने पीने से जुड़े नामों में भी राम का स्मरण होता रहता है। कचौड़ी राम, कचौड़ी राम, कचौड़ी। कुंभ मेला क्षेत्र में जब आप ऐसे किसी भंडारे में पहुंचेंगे और वहां पर भोजन करेंगे तो भोजन का स्वाद आपको दिव्य लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ साधारण भोजन नहीं होता बल्कि भोग प्रसाद होता है। जो पहले जो देवी देवता हैं उनको भोग लगाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो आम लोग पहुँचते हैं भंडारे में उनको भोजन कराया जाता है। तो माना ये जाता है कि भगवान को भोग लगने के बाद इस भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो भोजन होते हैं उनको आमतौर पर जिस तरह से हम दाल बोलते हैं तो दाल राम बोलेंगे, नमक को राम रस बोलेंगे। अपना एक कोड होता है और उस कोड के साथ यहाँ पर भोजन परोसा जाता है। अगर हम पूड़ी की बात करें तो पूड़ी राम बोलेंगे, राम रस बोलेंगे, राम बदल की दाल बोली जाती है, लंका की चटनी बोली जाती है। तो तमाम ऐसे शब्द हैं जिनका अपना एक अलग नाम होता है और जो लोग यहाँ पर भोजन करते हैं वो यहाँ से तृप्त होकर के जाते हैं। और अगर आप किसी से बात करेंगे, अगर आप खुद यहाँ पर भोजन करेंगे तो आपको आमतौर पर वही सारी चीज़ें होती हैं, पूड़ी, सब्जी, दाल, चटनी, तमाम चीज़ें जो आमतौर पर घरों में बनती है वही होती हैं। लेकिन किसी से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि यहाँ का स्वाद जो है वो दिव्य है और अलौकिक होता है, क्योंकि यहाँ का जो भोजन होता है वो सिर्फ साधारण भोजन नहीं होता है बल्कि भोग प्रसाद होता है। और क्या फ़र्क होता है भोजन और भोग प्रसाद में, हम कुछ लोग यहाँ पर जो भंडारे में बैठे हुए उनसे बात करते हैं। ये बताएं किस तरह से भोजन है, ये क्या खूबी है इसकी? सर ये भोजन बहुत टेस्टी है। गंगा माई के स्थान में बैठे हुए हैं, पूरे घर के खाने में स्वाद मिल रहा है, उससे अच्छा ही है, बेस्ट है। अच्छा जी हाँ। तो किस तरह से जो चावल है, दाल है, तो घर में भी बनता है रोज रोज, क्या फ़र्क उसमें यहाँ का बात ही कुछ अलग है। यहाँ की बात अलग है। जी हाँ, बात खाने कुछ अच्छे खाने में बहुत टेस्ट मिल रहा हुआ है। लेकिन यहाँ भोजन के पदार्थों और व्यंजनों के नाम ही अनोखे नहीं। यहाँ भोजन भी साधारण भोजन नहीं कहलाता, उसे भोग प्रसाद या भोजन प्रसाद कहा जाता है। भोग प्रसाद मतलब देवी देवताओं को भोग लगा हुआ भोजन, जो भोग लगने के बाद प्रसाद हो चुका है। संतों के शिविरों में इष्ट देवता और देवी देवताओं को भोग लगाने के साथ ही स्थानीय देवी देवताओं को भोजन का भोग लगाया जाता है। कुंभ क्षेत्र में होने के चलते यहाँ सबसे पहले माँ गंगा को भोग लगाया जाता है। भोजन तैयार होने के बाद सेवक माँ गंगा के लिए थाली सजाकर अखाड़े के पास गंगा के तट पर पहुंचकर माँ गंगा को भोजन का भोग लगाता है और उसी भोग को तैयार भोजन में मिला देता है, जिसके बाद भोजन भोग प्रसाद हो जाता है।
अखाड़ों में चलने वाले भंडारों में क्या खास होता है और क्यों उसका स्वाद जो है वो आम भोजन से अलग होता है, बात करने के लिए हमारे साथ महंत राम रतन गिरी जी है जो निरंजनी अखाड़े से, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जो यहाँ पर भंडारे होते हैं वो आम भोजन से किस तरह से अलग होते हैं? यहाँ नाम भी अलग लिया जाता है, आखिर किस तरह से ये भोजन बनता है, क्या इसकी परंपरा? देखिए, गंगा के तट पर भोजन बनता है क्योंकि अभी कुंभ मेले की शुरुआत है, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे लेबर है, आश्रमों के पंडाल बन रहे हैं, तो ये बेचारे भोजन करने के लिए जाएंगे कहाँ? तो हमने सोचा कि ये अपनी एक जगह बना दो, जो आसपास 2-4 किलोमीटर के जितने भी हैं, जितने भी मजदूर, बिजली वाले, सड़क वाले, पानी वाले, सभी के लिए भोजन बनाते हैं। सबसे पहले भोजन बनता है और गंगा मैया को भोग लगता है। उसके बाद जो टाइम दिया है 12 बजे का, 12 बजे एकत्र होकर के सभी लोग लगभग आ जाते हैं और उनको सबसे पहले पत्तल दोना परोसा जाता है। उसके बाद जल जब तक जल नहीं परोसा जाएगा जब तक हमारे यहाँ पंगस की शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि जल है। उसके बाद आपने पूछा कि राम क्यों लगाए जाते हैं, कि देखिए प्रभु, हम कुछ नहीं है, जो कुछ है गंगा के तट पर महाकुंभ करने के लिए आए हैं, सब भगवान की कृपा है। तो हमारी तरफ से ये नहीं है, सब भगवान राम की तरफ से है, इसलिए रोटी राम, दाल राम, खीर राम। अच्छा, आपने पूछा राम रस क्यों बोलते हैं? हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने नमक को एक अच्छा करने के लिए, अच्छी भाषा में मधुर करने के लिए राम रस बोल दिया, क्योंकि ये जब तक सब्जी या दाल में आपने उसमें 36 करोड़ के व्यंजन कर दिए दाल में, या नमक नहीं, राम रस नहीं डाला तो कह रहे भैया क्या बन गई दाल, कुछ नहीं बनी, इसलिए उसको दे दिया राम रस। जब आप कभी इस तरह के अन्य क्षेत्र में गंगा के तट पर संतों के साथ संतों के अन्य क्षेत्र में भोजन करेंगे तो आपको वही सादा भोजन मिलेगा जो घरों में बनता है, जो हमारे और आपके घरों में बनता है। लेकिन जब आप भोजन करेंगे तो इसका स्वाद अलग और दिव्य होगा। निरंजनी अखाड़े के कुंभ मेला अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के मुताबिक देवी देवताओं को भोग लगने के बाद भोजन प्रसाद हो जाता है और उसका स्वाद एकदम बदल जाता है, दिव्य और अलौकिक हो जाता है। संतों के पंडालों में लंका की चटनी और सब्जियों में राम रस और रंग बदल की दाल, स्वाद से लोग तृप्त हो जाते हैं। और आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ भोजन बनता है, घरों के भोजन में यहाँ के भोजन में अंतर रहता है। हमारे यहाँ जब भोजन बनता है, हमारे भोजन में जितने भी हमारे प्रयागराज से, मांडा से, सकटा से ब्राह्मण है, उनको बुलाया जाता है, जिनका यज्ञोपवीत होता है, और सुबह स्नान करने के बाद पूजा करके फिर जा करके वो भंडार में जाते हैं। भंडार किसे कहते हैं? भंडार जहाँ भोजन बनता है। और सबसे पहले अन्नपूर्णा माँ का जो है पाठ किया जाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि माँ पार्वती। हम माता का ध्यान करते हैं। माता के ध्यान के बाद उसके बाद हमारा जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, और हम उसी को भंडार में जाने देते हैं जिसने नहाया हो, धोया हो, बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो, क्योंकि ये माँ भगवती अन्नपूर्णा की एक उपासना है। क्योंकि माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है जब हम स्वच्छ होंगे, और हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारा भंडारा हो स्वच्छ हो, सुंदर हो, और भोजन जो बने उसको भगवान का भोग लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो भगवान को भोग लगाया जाएगा उसके लिए हमें बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ कभी कभी 56 भोग भी होता है, उसमें 56 आइटमें होती है। तो कहने का तात्पर्य है जैसा भोजन सुंदर होगा, जैसा उसको बनाया जाएगा, जो उनके मन में जो चिंतन होगा, भोजन का स्वाद वैसा ही होगा। संतों की रसोई को सीता के रसोई कहते हैं। इनके रसोई में रखी हर सामग्री के अजीबोगरीब नाम हैं। सभी सामग्रियों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। रसोई में रखे मिर्च को लंका कहते हैं। सब्जी और दाल में मिश्रण होने वाले हल्दी पाउडर को रंग बदल कहा जाता है। इसी तरह से सब्जियों और दाल में पड़ने वाले नमक को रामरस कहते हैं। इतना ही नहीं, चावल यानी भात को महाभोग या फिर महाप्रसाद और रोटी को टिकर या रामरती कहते हैं। यहाँ भंडारे में भोजन करने वाले को प्रसाद पाना कहते हैं, जबकि भोजन बनाने वाले को भंडारी कहा जाता है।
और तमाम जो नाम की अगर बात करें, दाल को दाल राम कह रहे हैं, किसी राम रस नमक को कह रहे हैं। ये ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जब हम भोजन करें सबसे पहले हम गीता के 15वीं अध्याय का पाठ करें, और गीता के 15वीं अध्याय का पाठ करने के बाद फिर हम जो भी हम नाम दें, रोटी राम, राम रस, ऐसे ऐसे नाम दिया जाता है। हमारे मुख में राम राम ही, हमारा मुख में जो है राम राम का ही वास हो, भगवान राम का वास हो, ताकि ऐसे कोई और गलत चिंतन हमारे मन में ना आए, ऐसा प्रयास किया जाता है। कुंभ मेला क्षेत्र में साधु संतों की बोलचाल की शब्दावली को समझना सबके बस की बात नहीं। उनकी शब्दावली को उनके साथ रहने वाले संत ही समझ सकते हैं। कहा जाता है कि अपने जीवन को प्रभु की शरण में सौंपने के बाद उनकी दैनिक दिनचर्या और आम बोलचाल भी अजीब हो जाती है। उनके जीवन के हर कण में श्री राम का नाम बस जाता है। यहाँ तक कि उनका खान पान भी राम के नाम से ही शुरू होता है। संतों की असली पहचान है राम नाम। जो अखाड़े के सच्चे संत होते हैं उन्हें इन नामों की पहचान होती है। तीर्थराज प्रयागराज में लगने वाले कुंभ की अपनी एक अलग महिमा है। यहाँ की हर एक बात रोचक और कई रहस्यमय कहानियों से जुड़ी हुई है। संगम तीरे लगने वाले माघ मेला, कुंभ, अर्धकुंभ या फिर 12 वर्षों में लगने वाला महाकुंभ, संतों के पंडालों में अन्य क्षेत्र अनवरत चलता रहता है। इस बार महाकुंभ में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। बहुत स्वाद, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है इसका स्वाद जो यहाँ बन रहा है? अच्छा लग रहा है सर। ऐसा है कि हाँ, भगवान का प्रसाद भी लगता है, गंगा माई का प्रसाद लगता है, तो प्रसाद अति उत्तम है जी। स्वाद क्या दिव्य स्वाद आ रहा है? तो दिव्य स्वाद है ये, खटरस भोजन, दिव्य स्वाद। लेकिन यही तो दाल चावल पूड़ी सब्जी जो यहाँ पे मिल रहा है, यही सब तो घर में बनता है जी। ये आश्रम का है, वो घर का है। फर्क इतना ही है कि ये आश्रम का है, भोग लगाया जाता है गंगा माई को और कार्तिक महाराज को। ये आश्रम का, साधुओं का अखाड़े में का है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है स्वाद? आप भी भोजन कर रहे हैं? बहुत अच्छा भोजन है और महाप्रसाद है। प्रयागराज क्षेत्र के गंगा जी की माता के गोद में ये भंडारा चल रहा है माता मनसा देवी का, कि भरपूर भोजन किया जाता, कराया जाता है लोगों को, और प्रसाद इतना अच्छा लगता है कि अनंत कहने वाला कोई बात ही नहीं। आप तो खुद ही अभी बांट भी रहे थे आप। हाँ, हम तो प्रसाद सबको खिलाते हैं, खिलाने के बाद फिर हम लोग जो बचता है उसको पंगत करते हैं जी। पहले भक्त जो आते हैं उनको प्रेम से भोजन कराते हैं, और भोजन करने के बाद फिर हम लोग जो बचा रहता है बैठ करके थोड़ा भोजन करते हैं। किस तरह बनता है, इसमें क्या क्या पड़ता है? वही जो घरों में जीरा पड़ता है, मिर्चा थोड़ा पड़ता है, तेल पड़ता है, और बाकी जो है उसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता है। सादा सिर्फ भंडारा है जी। जी, राम लड्डू नहीं पड़ता है? नहीं, खीर राम बनता है। खीर राम बनता जी, खीर राम बनता है। फर्स्ट क्लास दूध, काजू, बादाम, किशमिश को डाल करके और अच्छे से पकाया जाता है, और वही प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है जी। तो प्रसाद के रूप में होता है ये जो भोजन होता है तमाम आश्रम और अखाड़ों में, और उसके चलते उसका जो स्वाद होता है वो एकदम अलग होगा। आप भी कभी अगर किसी भंडारे में, खासकर जो कुंभ मेला क्षेत्र में जो तमाम भंडारे चलते हैं, अखाड़ों में जो भंडारे चलते हैं, विधि विधान से वो भोजन पहले जो देवी देवता हैं उनको उसका भोग लगाया जाता है। माँ गंगा को पहले भोग लगाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर लोग बैठ करके भोजन करते हैं। तो जो भोग प्रसाद होता है और भोजन में यही फ़र्क होता है कि वो देवी देवताओं को उसका भोग लगाया जाता है और उसके बाद उसको ग्रहण किया जाता है। और तमाम जो भोजन करने वाले लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनका कहना है कि इस भोजन का स्वाद बेहतर होता है, दिव्य होता है, और उसको खाने के बाद आनंद की अनुभूति भी होती है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। अगर आप प्रयागराज में लगने वाले कुंभ में रुकना चाहते हैं और आपके पास टेंट सिटी या डोम सिटी में रहने लायक बजट नहीं है, तो आप एक फूस की झोपड़ी में भी रह सकते हैं, जो कि बाकी कॉटेज के मुकाबले सस्ती पड़ सकती है। कुंभ मेले में ये पर्ण कुटी बनाने का काम केवट बिरादरी के कुछ लोग भी करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट।
कुंभ नगर में कुछ ही दिनों में पूरा इलाका टेंट और कनात से घिरा दिखाई देने लगेगा, जहां कल्पवासी प्रवास करेंगे। कुछ टेंट ऐसे होंगे जिसमें साधु संत रहेंगे, तो कुछ टेंट पर्यटकों के रहने के लिहाज से बनवाए जा रहे हैं, जो टेंट सिटी में दिखेंगे। और डोम सिटी तो आप देख ही चुके होंगे, जहां पीक डेज में एक रात में रहने का किराया 1,20,000 रुपए तक होगा और आपको कम से कम 3 दिन की बुकिंग करानी होती है। लेकिन ये सब टेंट आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं, जहां सुख सुविधाएं तो आधुनिक होंगी, बस टेंट की दीवारें कपड़े या लकड़ी की होंगी। लेकिन पुराने समय में जब कुंभ लगा करता था, तब यहाँ फूस की झोपड़ियां ही बनाई जाती थी, उसी में कल्पवास किया जाता था। आज भी कुंभ के दौरान आपको मेला क्षेत्र में ऐसी झोपड़ियां मिल जाएंगी। गंगा की रेती पर झोपड़ी बनाने में केवट बिरादरी के लोग लगे हुए हैं, जिनकी कुंभ में करीब 2.5 महीने के दौरान कुछ आमदनी हो जाती है। ये हम लोग बहुत दिनों से इसको लगा रहे हैं, कम से कम 25-30 वर्षों से, और सभी कारीगर यहीं के हैं। और पुरानी प्रथा को जीवंत रखने के लिए कि आज के नए बच्चे लोग देखें कि हमारे पूर्वज ज़्यादातर झोपड़ियों में ही रहते थे, ऋषि मुनि झोपड़ियों में रहते थे, और ये झोपड़ी बहुत आरामदायक भी होती है। कम से कम 150 लेबर लगे हुए हैं और कम से कम 2 महीना 3 महीना काम चलता है हम लोगों का। हाँ, रोजगार मिलता है और सब लोकल हैं, ज़्यादातर केवट बिरादरी के लोग हैं। गंगा की रेती पर केवट बिरादरी के करीब 150 लोग इस काम में जुटे हैं, जिसे ये लोग झोपड़ी बंगला कहते हैं। ये अभी भी पुरानी पद्धति पर ही बनाए जा रहे हैं। हर साल 2-3 महीने के लिए रोजगार का जरिया मिल जाता है। हम लोग बना रहे हैं, ये बंगला बना रहे हैं, झोपड़ी का बंगला। ये साल में एक बार जो है बनता है, माघ में बनता है, कुंभ में बनता है। यही काम हम लोगों का चलता है। हाँ, ये रोजगार का साधन मिल रहा है। इसके बाद जो है फिर खत्म, कोई रोजगार नहीं। ये फूस की झोपड़ी होती है, जिसे आप पर्णकुटी कह सकते हैं। वैसी ही पर्णकुटी, जैसी पर्णकुटी में भगवान राम अपनी पत्नी और भाई के साथ वनवास के दौरान रहा करते थे। केवट समाज के लोग इस काम में जी जान से जुटे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी डिमांड कुंभ तक ही है। उसके बाद न तो झोपड़ी का मोल रहेगा और न ही झोपड़ी बनाने वालों का। ये मेला का काम हो रहा है। हाँ, मेला में बनता है और वैसे तो बनता नहीं। अरे हाँ, अब यही रोजगार है, रोजी रोटी है, काम कर रहे हैं, तभी बनता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। यह पर्णकुटी हवादार भी होती है और आरामदायक भी। टेंट की तरह इसे इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यूज एंड थ्रो वाला हिसाब किताब रहता है। अगर सात्विक तरीके से भगवान राम की तरह पर्णकुटी में रहना हो तो ऐसी झोपड़ी में ही रहिए और कुंभ का आनंद लीजिए। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं इस महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट का इस्तेमाल अधिकतर यात्री और पर्यटक करेंगे, जो कि बाहर से कुंभ में प्रयागराज आएंगे। यात्रियों की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट पर कई सुविधाएं बढ़ा दी गई है। आइए देखते हैं क्या कुछ सुविधाएं बढ़ी है और कितना विस्तार हो रहा है प्रयागराज एयरपोर्ट का। महाकुंभ से पहले ही प्रयागराज एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देश के 35 शहरों से जुड़ जाएगी। प्रयागराज एयरपोर्ट प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जहां 6 एयरोब्रिज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज एयरपोर्ट पर कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इसका विस्तार किया जा रहा है। 2019 का जो 19 का कुंभ था, उसमें लगभग 24 करोड़ लोग आए थे और इस महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो अभी रुझान दिख रहा है। आज गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है मेरठ से प्रयागराज आने के लिए। एयरपोर्ट 6 एयरोब्रिज के साथ, पहले 3 एयरोब्रिज थे, अभी और 3 एयरोब्रिज के साथ 6 एयरोब्रिज के साथ प्रयागराज का एयरपोर्ट
अपना दिव्य और भव्य रूप ले रहा है, उसका एक्सटेंशन हो रहा है। बहुत सारे देश विदेश से जो विदेश के लोग हैं वो कह रहे हैं कस्टम क्लियरेंस हमें यहीं करा दी ताकि हम लंदन या दुबई से फ्लाइट लेके सीधा यहीं आ जाए। नंदगोपाल नंदी के मुताबिक अगले महीने यानी जनवरी 2025 से एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई विमान कंपनियों की उड़ान सेवाएं शुरू होंगी और प्रयागराज की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। देखिए यूपी वाला ये एयरपोर्ट है। नहीं, एयरोब्रिज सभी जगह हैं, बट यहाँ प्रयागराज में एयरपोर्ट का खुलना, मात्र 11 महीने में एयरपोर्ट को चालू होना, और अब 6 एयरोब्रिज के साथ ही सीधा लोगों को बस पे आना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था। एयरोब्रिज पे फ्लाइट लगेगी और एयरोब्रिज के साथ सीधा आ जाएंगे। और लगभग 23 से 25 शहरों से जुड़ रहा है सीधा प्रयागराज, और उसकी कैपेसिटी भी डबल से ज़्यादा हो रही है। इतना ही नहीं, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चेक इन काउंटर्स की संख्या 11 से बढ़ाकर 42 की जा रही है। यात्रियों की क्षमता बढ़ाने के बाद माना जा रहा है कि ये एयरपोर्ट प्रतिदिन 2000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। अभी तक प्रयागराज से आकाशा, इंडिगो और एलायंस एयर की ही उड़ान जारी थी। अब स्पाइसजेट भी दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई के लिए अपनी सेवाएं देने को तैयार है। टीम न्यूज स्टेट।